थी, थोड़ा काम से आई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो छत से हो रही है। और अभी मैं आज जो मैंने कल मेरी रिपोर्ट्स आई थी वो दिखाने के लिए अपने डॉक्टर के पास जा रही हूँ हॉस्पिटल। आरव को भी लेके जा रही हूँ बिकॉज़ आरव रात में थोड़ी कंप्लेन कर रहा था कि उसके कान में दर्द हो रहा है। अभी इसको कोल्ड और खांसी वगैरह थी ना, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन मतलब ऐसा हो जाता है बच्चों को क्या सभी को हो जाता है। तो थोड़ा बहुत है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जा ही रही तो दिखा लूँगी डॉक्टर को भी। तो मैं जाती हूँ आरव को लेकर के हॉस्पिटल, और फिर वहाँ क्या रहता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, एडवाइस करते हैं। वैसे तो रिपोर्ट्स जहाँ तक आई है वो सब नॉर्मल ही है, बट और भी चीज़ें जो भी डिस्कशन होगा, कुछ चीज़ें तो होंगी, तो वो मैं अपडेट आपको दूंगी कि डॉक्टर मेरे क्या एडवाइस कर रहे हैं मुझे और बाकी की चीज़ें। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे आरव को रेडी करके लेके जाने के लिए। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। हेलो, रुको देखो। अरे हाथ मत करो, यहाँ पे पूरे में वो लगा हुआ है ना। पाउडर नहीं, हेयर्स छोटे छोटे। ये इसी में देना पड़ेगा। हाँ इसी में हो जाएगा। दिखाओ अपना पीछे, पीछे दिखाओ। हाँ देख लिया मैंने। नीचे मुँह करो। हाँ और आगे मुँह करो। कैसा लग रहा है तुम्हें अपने हेयर कट करा के? अच्छा। तो इधर तो देखो मेरा क्यूट बॉय। चलो गर्मा गर्म गाड़ी में बैठाते हैं तुम्हें। ओके सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ और वहाँ पर हुआ ये कि हाँ मेरी रिपोर्ट्स तो मैंने दिखा ली डॉक्टर को, हो गया सब कुछ। बट आरव का जो था, मतलब आरव की जो डॉक्टर थी, वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि हमने थोड़ी देर वेट किया। बट मुझे लगा कि ना बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जा रहा है और गर्मी भी बहुत हो रही है। और फिर उसको ना कान में दर्द जो है वो कम हो गया था, रात में थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, बट फिर वहाँ पर बैठे बैठे बोलने लगा कि अब नहीं हो रहा है करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर शाम को आके अगर होगा तो फिर शाम को करके दिखा लेंगे। और फिर वहाँ से मैं चली गई कि इसका हेयर कट करवा देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उसके बाल जो है ना वो बहुत कर्ली है और उसको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको हेयर कट, मतलब निकले ही है तो कुछ काम ही करके चलें। तो मैंने इसका हेयर कट करवा लिया और घर आ गए हैं और काफ़ी लेट हो गया है। और लेट होने से क्या होता है, पूरा रूटीन जो है ना वो खाने पीने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी लेट खाओ, फिर नेक्स्ट मील जो है वो मेरी आगे पीछे होती है और उसकी वजह से फिर तबीयत भी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो खाने पीने का रूटीन है वो ऐसा चलता ही रहे। तो आने के बाद मैंने इसको नहला वहला दिया, सब तैयार कर दिया है। हेलो, कैसा लग रहा है? अच्छा पापा एक बात बताऊं, तो चूहे होते ना, होता है चूहे भी ना। चूहे? हाँ, वो चेरी होते हैं। टॉमी डाली में चेरी माउस होता है। अच्छा। अगर हमारे घर पे भी आएगा तो हम आपको बताएंगे। चुप रहो, फालतू की बातें मत किया करो, हमारे घर में नहीं आएगा कोई। चलो तुम बताओ, तुम्हारा हेयर कट करा के अच्छा लग रहा है? नहा लिए? हाँ। सुंदर बन गए? हाँ। ईयर्स क्लीन कर लिए? नहीं। ईयर्स क्लीन नहीं हुए आपके? नहीं। अभी करा जाऊंगा। कहाँ जाओगे कराने? अभी तो पास। ईयर्स तो क्लीन कर दिए ना मैंने अभी आपके। कहाँ की है? तो ये क्या रखा है ईयरबड? ईयरफोन नहीं पूछ रही हूँ, ईयर ही पूछ रही हूँ मैं। ईयर, आपके ईयर्स क्लीन हो गए? हाँ, जब चलिए आप पता है, इससे उल्टा मैसी को पता है एक दिन जब मैंने मैसी किया था ना, तो मैं क्रेयॉन वापस मैडम के पास आ गए थे। क्रेयॉन्स? हाँ, मैडम के पास वापस चले गए थे? हाँ। मैजिक से? हाँ, जैसे ही मैंने कॉल किया तो सीधा हो। हाँ आ गई।
चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा। वहाँ पे कुछ एडवाइस डॉक्टर ने की है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली जो लोग प्रेग्नेंट हैं और अपने 3rd ट्राइमेस्टर में हैं उनके लिए 1-2 बहुत ही अच्छी एडवाइस डॉक्टर ने की है, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी फुर्सत से बैठ करके। ये देखो हमारा शैम्पू जो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से वो आ गया है। और ये देखो ये मिलो। हेलो, कैसे हो? थोड़ा सैड है ये। इसके कान देखो, कान दिखाओ अपने क्यूटी। ये क्या किया है मम्मी ने? अच्छे लग रहे हो बेटा, अच्छे लग रहे हो। तो ना मैं बता देती हूँ मैंने क्यों ऐसा किया। इसके कान में ना थोड़ा सा ऐसे दर्द जैसा हो रहा था क्योंकि उसको कोल्ड था ना, उसकी वजह से। तो मैंने थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है यहाँ दोनों साइड में, और ये जो पूजा वाली बत्ती होती है ना वो डाल दी है मैंने, ताकि ये एकदम अंदर घुसा न दे। तो ये चीज़ रहेगी ना, ये बाहर रहेगी, इसीलिए। तो ये थोड़ा क्यूट लग रहा है। नहीं तो अब ये क्यूट लग रहा है, माउस जैसा लग रहा है। इसके 2 कान हैं ऐसे क्यूट से, है ना। और ये क्या मंगाया है? तो टू क्यों मंगाया है मम्मा ने? इसको 2 मंगाया है। एक किसका है? तो ये सभी लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये है 0 मंथ प्लस। तो न्यू बेबी के लिए भी है, मतलब बेबी तो 0 मंथ का रहेगा ना, तो वो भी यूज़ कर सकता है। क्यों, क्या होता है? चलो, तो अभी आरव रो रहा था, रो के देखा। क्यों रो रहे थे? आज ये बाल कटा के आया है ना, तो ये इसको नींद भी आ रही है बहुत। सो ये गाइस इस तरीके से आया है। ये 2 500 ml की 2 बॉटल है और ये सही प्राइस में मुझे पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने 2 मंगा ली क्योंकि ये तो लगते रहते हैं और हम काफ़ी टाइम से ये मिमी का ये वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और इसी को मैं कभी कभी बॉडी वॉश के जैसे भी यूज़ कर लेती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ये फीचर्स भी हैं, हाइपोअलर्जेनिक, पैराबिन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, क्लिनिकली सेफ़। और ये आया, मेरे को लगा ना कि लीक हो गया जब ये आया ना बॉक्स जो बाहर का था, बट नहीं, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। जिपलॉक पैक में ये है, ऐसे बैग इसमें है, अच्छे से पैक था, कुछ भी लीकेज वगैरह नहीं था। ये एक्चुअली पैक भी रहता है बट इस तरह से, तो ये अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्वालिटी तो अच्छी है बट प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है, अफोर्डेबल रेंज में ये रहते हैं, तो रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो अभी हमारे यहाँ ना पानी की दिक्कत थोड़ी हो रही है, पीने के पानी की, क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर है वो हम नया भी अरेंज अभी तक नहीं हो पाया है, और जो भी है अभी उसका देखते हैं, उसकी सर्विसिंग ही करा लेंगे ऐसा सोच रहे हैं। जितना भी अभी मैंने रिसर्च किया, जितने भी प्रोडक्ट्स देखे, उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इस मशीन में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सिर्फ फ़िल्टर्स आई थिंक ख़राब हो गए, चोक हो गए, जो तो नए फ़िल्टर्स लगने से मशीन तो एज इट इज़ सही है और उसमें बहुत सारी फैसिलिटी भी है। जब हमने लिया था फीचर्स भी हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि सर्विस सेंटर पे बात करके जो ब्रांड की अपनी सर्विस होती है वो करा लेती हूँ, तो प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा। तो मीनवाइल पानी बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि बॉटल जो आती है ना, जो अलग से पानी की बॉटल आती है, तो हमने उनको भी बोल दिया है कि वो हमारे घर में 2-3 बॉटल में, जब तक मतलब ये सर्विस नहीं हो जाता, हमारी जो मशीन है रेडी नहीं जाती, तो 1-2 दिन के लिए हम वो ऑर्डर कर देंगे। जो पानी की बॉटल आती है 20 लीटर्स की आई थिंक आती है, वही वाली, तो आज शाम को आ जाएगा। अभी तो है फ़िलहाल के लिए पानी, बट बहुत स्लो हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो इतना तो मतलब जिस हिसाब से कंज्यूम हो रहा है उस हिसाब से अगर फिल नहीं होगा तो दिक्कत ज़्यादा होगी। ये सब चल रहा है। अब शाम को आएगा पानी, 4-5 बजे के करीब आएगा, और अभी मैं जा रही हूँ वही सर्विस सेंटर पे बात करने के लिए कि किसी को भेज के ब्रांड एक्वागार्ड जो है वो अपना सर्विस कर दे, जो भी चार्ज वगैरह लगेगा, बट फिर मशीन ठीक हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर बाद में देखते हैं कि अगर लगेगा तो फिर नया कुछ लेंगे। नए में वही है कि बार बार वो हर जगह आर ओ ही कॉमनली मिल रहा है, और मेरा आर ओ लेने में इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी है वो अभी भी जो मैं पीती हूँ मुझे सही लगता है। तो पानी की क्वालिटी इतनी है नहीं कि आर ओ में इन्वेस्ट किया जाए, तो इसीलिए अभी मैं कंफ्यूज हूँ। तो जब डिसीजन ना ले पाओ तो जो चल रहा है उसको चलने दो, वही सही रहता है। तो अभी कन्फ्यूजन को अवॉइड करते हुए यही हमारा प्लान है कि उसको ठीक करा लेते हैं, और अच्छे, बस ये है कि ब्रांड से ही सर्विस करा लेंगे ताकि लंबा थोड़ा सा ये चले और अच्छा क्वालिटी पानी वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छा रहे।
तो यही है। चलो फिर अब बाद में मिलते हैं। मैं जा रही हूँ आरव को थोड़ा सा पैम्पर करने। चलो बाय। तो ये आ गई है बॉटल, 2 बॉटल हमने ले लिए क्योंकि एक दिन छोड़ करके आता है वो भैया जो देने के लिए। तो 2 बॉटल में 2 दिन का हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत पानी तो उसमें से आता ही है भर भर के। तो यही अब देखते हैं कैसे चलता है। ओके तो दोस्तों अभी मैं आ गई फुर्सत में बैठ के आपको सारी बातें बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ें लोगों से सुनने को मिल रही थी। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जो बेबी है वो छोटा तो नहीं है कहीं, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं है। इतना मैंने सुन लिया था कि अरे तुम मतलब थोड़ा बम्प तुम्हारा छोटा दिख रहा है, वीक दिख रही हो, ये है वो है। तो सुन के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो रही हूँ और मैं लोगों की बात को सुन के उस पर ध्यान नहीं दे रही और सच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से बोला तो उन्होंने बोला कि लास्ट स्कैन जब हुआ था तो मैंने तुम्हें बताया ही था, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो बताते ही ना तुम्हें। मैंने कहा नहीं बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी इतना मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी डिहाइड्रेशन भी हो गया था, तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि कुछ अंदर हो और हमें पता ना चले। अगर कुछ बेबी को उसकी ग्रोथ वगैरह में कमी है, खाने पीने में कुछ कमी है, तो मैं उसको कवर कर सकती हूँ। तो फिर डॉक्टर ने वो स्कैन वगैरह किया, उसमें तो सब चीज़ें सही आ गई। बट उन्होंने एक चीज़ एडवाइस की थी कि तुम दिन में सोती हो कि नहीं सोती हो। तो मैंने बोला नहीं मैं सोती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं अब सोना स्टार्ट करो, दिन में एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा अगर सो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेफ़्ट साइड करवट करके आपको 1 से 2 घंटे सोना ही है। जब भी आपका मतलब 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, 8th 9th मंथ स्पेशली, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है ना, बेबी की ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। स्टार्टिंग में तो बेबी का वेट ग्रोथ उतनी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी 3rd ट्राइमेस्टर के आगे प्रोग्रेस करती है तो बेबी का ग्रोथ फास्ट होता है। मतलब अभी ये जो वीक्स चल रहे हैं इसमें एक्चुअल में बेबी का वेट फास्ट बढ़ेगा। 1st ट्राइमेस्टर में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, 2nd में भी बहुत ही थोड़ा वेट रहता है, लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट और ग्रोथ प्रॉपरली होती है। तो वो ग्रोथ अच्छे से हो पाए उसके लिए सोना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना ही होगा कि बच्चों की ग्रोथ सोने से ज़्यादा होती है। मतलब जब आप सोते हो तो और लेफ़्ट साइड करवट करके अगर आप सोते हो तो बच्चे को प्रॉपर ब्लड फ्लो वगैरह मिलता है, न्यूट्रिएंट्स सारे मिलते हैं, तो वो अच्छे से ग्रो हो पाता है। और दिन मतलब रात में तो आप जो सोते हो बट दिन में भी सोते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है जैसे अभी क्या मैं सोती नहीं थी तो दिन भर पूरी बॉडी जो है वो मेरी काम कर रही है, एनर्जी वेस्ट कर रही है। अगर मैं सोऊंगी 1-2 घंटा तो मेरी जो बॉडी की एनर्जी है वो बच्चे की ग्रोथ में लगेगी, ना कि वेस्ट होगी। तो इसके लिए उन्होंने मुझे ये चीज़ एडवाइस की कि अच्छी प्रॉपर ग्रोथ के लिए सोना स्टार्ट करो और खाओ पियो अच्छे से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा अलग होता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका एक स्टैंडर्ड रेंज है उतना ही होना चाहिए। और जो भी कुछ होता है वो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते ही है, देखते ही है। चेकअप में क्या होता है, यही तो चेकअप होते हैं कि भाई वेट क्या है और बाकी की चीज़ें, बच्चे का ग्रोथ कैसे, इतने सारे स्कैन्स और ये सब हुए हैं। तो कहीं कोई दिक्कत जब आती है तो डॉक्टर बताते हैं, इसी के लिए तो स्कैन किए जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा किसी की बात सुनने का नहीं है और ज़्यादा उसको दिल पे लेने का नहीं है और सब कुछ सही है। तो फिर बस उसको एंजॉय करो और सोने पे ही उन्होंने मुझे फोकस किया। तो आप लोग भी अगर अपने 7 मंथ प्लस में हो चुके हैं तो ये धीरे धीरे हैबिट डाली। जैसे मुझे क्या हैबिट ही नहीं है दिन में सो पाने की, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ही है, मैं चाहूँ तो भी नहीं सो पाती क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आ ही जाता है दिन में। जो नींद होती है वो रात की होती है। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी जो नींद है वो मेरे को दिन में करनी चाहिए, उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करना। और यही है बस, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आज मैं सोची हूँ आज या कल में अब मैं बेबी बैग भी लगा लूँ, बिकॉज़ वीक्स जो है अब एकदम नज़दीक आ चुके हैं। मान के चलो मेरे पास 1 हफ़्ता या 10 दिन का ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद जो डिलीवरी है एक तो हम प्लान कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी कभी कभी होता है ना कि इमरजेंसी हो जाए, मतलब कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हो जाती जिसकी वजह से हमने जो प्लान किया वो ना हो एग्जीक्यूट होके थोड़ा जल्दी चीज़ें हो रही है। तो इसलिए उस मोमेंट तक मैं नहीं रुक सकती हूँ। तो मुझे ये हफ़्ता जो है वो बैग पैक करना ही है। सामान तो मेरे पास सारा अरेंज है, आप लोगों ने देखा भी है पहले मेरे व्लॉग्स में कि धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ें मंगा ही ली हैं। तो बस उनको बैग में रखना है, एक बैग अपने लिए तैयार करना है, एक बैग बेबी के लिए तैयार करना है। तो अब मैं सोची हूँ आज कल मैं कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग बताना अगर आपको वो बैग देखना है, मैं रखूँगी जब तो उसका व्लॉग करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है मैं अभी कितनी व्लॉगिंग कर पाऊँगी। बट हाँ धीरे धीरे थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कुछ टाइम के लिए 1 मंथ जैसा रहेगा कि थोड़ा कम हो सकती है। एंड देन फिर बेबी होने के बाद 15-20 दिन बाद जब अपने उसमें सेटअप में आऊँगी तब फिर चीज़ें वापस से
रूटीन में आएंगी। तो यही सब है, बताना आप। और ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।